अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एपिसोड नंबर 005 में अदर बूटस्ट्रैप को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हेडर्स और नैव्स और यानी कि जो ऊपर टॉप का मेन्यू सिस्टम है वो बूटस्ट्रैप पे कितनी आसानी से डेवलप हो सकता है और उसको किस तरीके से डेवलप करना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेंगे, मगर सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप का फोल्डर स्ट्रक्चर जो HTML का जो कोड है जो उसको स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इंक्लूड करने के लिए, वो हम डालते हैं। तो वही गेट स्टार्टेड पे जाएं आप और ये कॉपी कर लें इधर से। इसमें बेसिकली बस ये लिंक और स्क्रिप्ट की कमांड हमें चाहिए होती है, बाकी नहीं चाहिए होती है। तो अपने कोड एडिटर में ये पेस्ट करें। इसमें से बाकी कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें निकाल दें, गैर ज़रूरी होती हैं, ताकि मैं सिंपल आपको बता सकूँ। ये स्क्रिप्ट जो है ये टैग आखिर में होता है बॉडी के, और इसी तरह ये रहने दें। और लिंक जो है इसको हम लिख देते हैं हेडर, ठीक है। बाकी हेड में ये लिंक की कमांड होती है जो बूटस्ट्रैप की CSS लोड करती है, और ये जावास्क्रिप्ट होती हैं जो बूटस्ट्रैप के कई कंपोनेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, बॉडी में अब क्या टाइप करना है कि हमें जो है ये नेविगेशन सिस्टम मिल सके। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि नेविगेशन बार जो हैं वो किस तरीके से होती हैं और क्या क्या चाहिए होता है उसके लिए। नेविगेशन बार के लिए अगर आप बूटस्ट्रैप में हैं, ऊपर इधर सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप नैव बार सर्च करें तो ये डॉक्यूमेंटेशन नैव बार आ जाएगी। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये आपको बताएगा कि ये इस तरह की नैव बार बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें ये नैव बार की जो क्लास है ये चाहिए, और फिर उसका कलर कंट्रोल करने के लिए नैव बार लाइट लिखा हुआ है, इन्होंने बैकग्राउंड उसका लाइट सेट किया हुआ है, और ये बड़े डिस्प्ले के लिए है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं, क्योंकि ये बड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे तो ये नैव आइटम है, फिर नैव लिंक भी है। तो और फिर जो मेन जो है वो नैव बार जो है नैव है, ये कमांड जो है ये दी हुई हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये क्लासेस जो हैं ये क्या करती हैं। तो सबसे पहले तो बॉडी के अंदर हम एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए आपको पता है UL की कमांड होती है, और आई होप कि आपने UL को एक्सप्लोर किया होगा। ये जो कमांड्स हैं HTML की, अगर आप जाएंगे तो HTML UL लिखें तो आपको पता लग जाएगा कि UL टैग करता कि HTML स्कूल ये इस तरह है। इसको अनऑर्डर्ड बुलेट लिस्ट कहते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि ये लिस्ट जो है इसके साथ नंबर्स नहीं होते, और ये अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये इस तरह की लिस्ट बुलेट्स के साथ प्रिंट करता है, क्योंकि इसके साथ नंबर्स नहीं होते हैं 1 2 3। नंबर वाली लिस्ट का जो है वो दूसरा टैग है। तो ये आपकी सारी UL लिस्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आप देख लीजिएगा अगर आपको ये लिस्ट बनानी नहीं आती है HTML के अंदर। बहरहाल हम अपने बूटस्ट्रैप के कोड को लिखते हैं UL, और इसके अंदर फिर लिस्ट आइटम्स आपने डिफ़ाइन करने हैं। लेट्स से होम पेज मैंने डिफ़ाइन कर लिया एक, और फिर जो है अबाउट डिफ़ाइन कर लिया, कॉन्टैक्ट अस का डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 लिंक्स हमने डिफ़ाइन कर ली। अब इसको हमने मेन्यू में किस तरह कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी अगर मैं ये सेव करके जाऊंगा इस पर तो ये इस तरह डिस्प्ले होगा, होम अबाउट और कॉन्टैक्ट, जो मेन्यू के लिए सही नहीं, क्योंकि मैं एक स्ट्रेट लाइन में मेन्यू चाह रहा हूँ। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमने बूटस्ट्रैप पे गए थे, हमें पता था कि नैव जो है नैव बार नैव जो है वो यूज़ होती है। तो खाली जो नैव बार भी है और नैव भी है, तो अभी जो हम यूज़ करेंगे वो नैव का लिंक जो है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि ये नैव बार नैव है। और
इसमें ये नैब जो है बार और ख़ाली नैब भी हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में अभी हम नैब बार पे हैं, इसमें नैब्स ये है नैब बेस नैब जो है। तो बेस नैब में अगर आप देखेंगे किस तरह की नैब हमने करनी है, तो ये नैब है और फिर उसका आइटम है नैब आइटम। तो ये आपको इस तरह की लिस्ट जो है वो बनाएगा। और अगर एक्टिव है तो एक्टिव लगा दें, अगर डिसेबल्ड है तो डिसेबल्ड की क्लास लगा दें। तो इस तरीके से, और जो लिंक्स हैं बीच में वो लिंक ए क्लास लगा के लिंक लगते हैं। तो यही हम करेंगे। अब इधर मैंने ये इंसर्ट करना है, तो अब सबके साथ इंसर्ट करने में मुझे टाइम लगेगा। तो कमांड आल्टर शिफ्ट मैक के ऊपर आप प्रेस करें और विंडोज़ के अंदर कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट। तो कमांड आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप एरो की डाउन प्रेस करें तो ये तीनों को सिलेक्ट कर देगा। तो अब मैं इकट्ठा ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये इकट्ठा लिखने के लिए मुझे जो इनको जो क्लास देनी है वो नैप आइटम की है, तो इन सबको इकट्ठी दे दी। इसको जो मैंने क्लास देनी है वो नैप की है। तो ये नैप जो है ये इस तरीके से मैंने नैप आइटम और क्लास, अभी इसके अंदर मैं लिंक्स नहीं डाले क्योंकि किसी पेज पे लिंक नहीं करेगा ये। तो ये देखें होम अबाउट और कॉन्टैक्ट जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले हो गए। अब अगर आगे हम देखें इसको तो इसमें मज़ीद जो है हम लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं। लेट्स से इधर एक और क्लास देते हैं नैप की, नैप फिल। और इसमें जाके देखते हैं कि ये नैप और फिर नैप आइटम आ गया और फिर नैप लिंक जो है वो आ गया। अभी इसके अंदर अगर आप पैडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने अभी पैडिंग नहीं डाली है। वरना अगर आप डालना चाहें तो इसके अंदर हर एक के अंदर P2 लगा दें। इसका मतलब है इसके इर्द गिर्द जो है 2 पिक्सल की पैडिंग दे दें, यानी कि इस तरह P2 हर एक के अंदर कर दें। तो ये P-2, तो ये पैडिंग हर साइड पे, ऑल साइड्स पे 2 पिक्सल्स की पैडिंग दे दे ताकि ये सेपरेट हो जाए, अभी साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करूँगा, सॉरी, तो ये देखिए ये पैडिंग आ गई है इनके अंदर। मगर क्योंकि मैंने लिंक डालने हैं अभी इसके अंदर, ये मुझे ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये एक को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल डी कमांड डी करूँगा, ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं डिलीट कर दूँगा। और इसके अंदर क्योंकि मैंने लिंक डालना है और उसकी अपनी क्लास होगी, तो ए डॉट मैं आगे लिख देता हूँ कि नैव लिंक, ठीक है, और प्रेस करता हूँ तो ये आपको बता दिया उसने कि ये होम जो है इसको अब इसके अंदर रख देते हैं। तो ये ए रेफरेंस है, अभी तो इसके अंदर कुछ नहीं है। इसी तरह इधर मैं लिखूँगा ए डॉट नैव लिंक और टैब प्रेस करूँगा और अबाउट जो है वो अब इस लिंक के अंदर डाल दूँगा ताकि ये एक्टिव लिंक हो। अभी हमने इधर लिंक किसको करना है ये नहीं डिफ़ाइन किया। अगर आपने किसी को भी नहीं करना हो तो यूजुअली ये ट्रेंड है कि नंबर दे देते हैं, मगर आप खाली भी छोड़ सकते हैं। ए डॉट नैप लिंक और ये करें और फिर आप जो है अपना कॉन्टैक्ट जो है वो इसके अंदर टाइप कर दें। ये नैप लिंक आपका आ गया है। तो देखते हैं अब इसको। तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने पैडिंग भी डाल दी है नैप लिंक ने। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये नैप लिंक की क्लास कर क्या रही है ये देखें। अगर मैं ये नैप आइटम पे जा रहा हूँ तो वो उसका लिस्ट आइटम डिस्प्ले सेट कर रही है, मगर असल काम जो है, जो रंग दे रही है इसको और वो कलर जो दे रही है वो नैप लिंक की क्लास है। तो नैप लिंक की क्लास अगर आप देखेंगे ब्राउज़र के इंस्पेक्टर में तो वो पैडिंग दे रही है इसको और क्लास का कलर दे रही है। तो ये हमारी जो नैप लिंक है। हाँ, अगर आपने इसको डिसेबल का कलर देना है तो डिसेबल लिख दें। ये मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं, इनके स्टाइल्स भी हैं, आप इधर चेक कर सकते हैं नैप लिंक के ऊपर।
वर्टिकल अगर आपने लिस्ट बनानी है तो इसके साथ आप इस तरीके से दे सकते हैं। टैब्स अगर आपने बनाने हैं तो आप नैव टैब्स के साथ क्लास दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसको दे सकते हैं। पिल्स अगर आपने बनानी है इस तरह के बटन्स, तो फिर आप नैव पिल्स की क्लास दे सकते हैं। मैंने दी है शायद नैव पिल्स, ठीक है। नैव पिल्स की अगर मैं जाऊंगा इधर, तो जो एक्टिव बटन होगा ना उसका कलर जो है वो बटन कितना हो जाएगा, जो एक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होगा। जिस पेज पे आप हैं उसको अगर आप एक्टिव सेट करना चाह रहे हैं, यानी कि ये नैव आइटम, मैं दोबारा चेक कर लूँ डॉक्यूमेंटेशन, ये नैव लिंक अगर आप एक्टिव है तो फिर ये इस तरीके से शो होगा नैव पिल, नैव पिल्स के नाम है। तो इधर जाएं और इस लिंक की क्लास को जो है एक्टिव भी असाइन कर दें। और अब मैं अगर जाऊंगा इधर तो ये देखें होम जो है ये एक्टिव है। ऑफ कोर्स हमने इसको कंटेनर में नहीं डाला, जो डालना बड़ा ज़रूरी था, तो इस सबको कंटेनर में डाल देते हैं, डॉट कंटेनर। और ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप की जो है ना ये कंटेनर में हों तो अच्छी लगती हैं, फिर वो मार्जिन्स खुद ब खुद आ जाते हैं। तो ये कंटेनर में डालने के बाद ये मार्जिन्स आ गए हैं हमारे पास। और अगर इसके ऊपर टॉप पे अगर आप मार्जिन देना चाह रहे हैं तो आप इधर मार्जिन भी दे सकते हैं, जैसे मार्जिन टॉप लेट से 3 पिक्सल्स का मैं देना चाह रहा हूँ मार्जिन टॉप। तो ये मेन्यू के ऊपर 3 पिक्सल्स आ गए। अभी इसके लिंक नहीं काम कर रहे हैं, वो लिंक आप डाल सकते हैं, यानी कि इधर जिस पेज पे जाए और पेज मज़ीद क्रिएट करके तो उनके लिंक्स आप डाल सकते हैं। तो ये हमारी नैव आइटम्स थी जिनको हमने सिंपल क्लास दी नैव, और नीचे जो है नैव आइटम्स दी, तो उसने ऑटोमेटिकली उस लिस्ट को जो है हॉरिजॉन्टल में लाया गया। और नैव पिल जो है, जो हम भी अगर पिल्स हैं तो फिर वो ये जो हम बस सिलेक्ट होगा और एक्टिव होगा उसको इस तरह का कलर दे देगी। ये फिल एंड जस्टिफाई की कमांड है, ये नया फिल आप लगा देंगे तो फिर ये इस तरीके से होगा। इसको आप ट्राई कर लें, ये नया फिल, और व्हील स्टूडियो को में जाके इसको मैं कहता हूँ नया फिल, और अपने पेज में देखें तो अब ये इस तरीके की हो गया, फिल कर दिया पूरा जो आपका वेब पेज का कंटेंट था। तो इस सारे को आप खुद भी एक्सप्लोर करें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हम कवर नहीं कर सकते। अगर आपने टैब्स बनाने हैं तो बड़ा आसानी से इसमें आप नैव टैब्स की क्लास दे दें तो टैब्स बन जाते हैं। यानी कि ये ख़त्म कर देते हैं और इसको नैव टैब्स कर देते हैं, तो ये हमारे टैब्स बन गए। अच्छा, इसमें मज़ीद निखार पैदा करने के लिए मैं चाहूँगा कि इसमें मेन्यू सिस्टम में मेरा लोगो भी हो और बहुत सारी चीज़ें हो। तो उसके लिए जो है दोबारा अपने कोड एडिटर में जाते हैं और इसको बेशक नैव पिल्स कर देते हैं अभी, क्योंकि वो मेन्यू के लिए वही अच्छी लगती हैं, ठीक है। और इस सब को जो है हेडर में इंक्लूड कर देते हैं। कंटेनर के अंदर एक और हम डालते हैं हेडर का टैग, ये डिफ़ॉल्ट नहीं HTML5 में ऑटोमेटिकली आता है, तो ये UL की लिस्ट जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं। और हेडर को हम क्लास देते हैं, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ये डी फ्लेक्स जो है ये भी हम करेंगे, मगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पढ़ लीजिएगा। डी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब अगर मैं जाऊंगा तो ये देखिए सेंटर में आ गया, ये क्लास देने से डी फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट। और
जो MT3 टैग मार्जिन टॉप जो था ये ऊपर दिया था हमने, तो इसको देने की बजाय हम हेडर के अंदर आप पैडिंग बॉटम दे देते हैं। यानी कि PY लिखेंगे तो इसका मतलब होता है ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऊपर नीचे इसकी पैडिंग जो है वो 3 पिक्सल्स कर देते हैं। अगर PX लिखेंगे तो लेफ़्ट राइट है, PY लिखेंगे तो ऊपर नीचे है। ये पैडिंग है। मार्जिन के लिए MY और MT होता है, पैडिंग जो होती है उसके लिए PY और PT होता है। तो ये अब मार्जिन पैडिंग जो है ऊपर 3 पिक्सल और जो इसके नीचे भी आएगा वो भी 3 पिक्सल आ गई है। तो हेडर के अंदर हमने इंक्लूड कर दिया इसको, पूरे सिस्टम को। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आप ये देख लें हेडर की ये जो सब्ज़ रंग की जो लाइन है ना, ये शो कर रही होती पैडिंग, और ऑरेंज कलर की जो है वो शो कर रही होती है मार्जिन। अगर ये देखेंगे आप इधर पैडिंग ये 1 रैम दी हुई है, अगर आप इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये बढ़ते चले जाएगी, नीचे आती है ऊपर की, ठीक है। तो ये इंस्पेक्टर में जाके आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कर क्या रहा है, PY क्या कर रहा है, डी फ्लेक्स जो है वो डिस्प्ले को फ्लेक्स सेट कर रहा है ताकि ये पूरा मेन्यू सेंटर में आ जाए। तो अब इसके अंदर हमने लोगो ऐड करना है। लोगो ऐड करने के लिए जो है आप कोई सा भी इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लोगो क्रिएट करने के लिए मैं जाता हूँ कैनवा, इधर आप अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। इधर फाइल में जाएं, क्रिएट न्यू डिज़ाइन करें, लोगो चूज़ कर लें। जो कोई सा भी लोगो अगर आपने क्रिएट करना है, ये हमारा लोगो डिज़ाइन हो गया। ये एनिमेटेड है, इसको डिलीट कर देते हैं। और कोई इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट ही करने दे रहा अभी इसे। ये लोगो जो है मैं अपने फोल्डर में कॉपी करता हूँ, इधर एक नया फोल्डर बना लेते हैं ताकि इमेजेस सेपरेट ही रहे। और ये जो लोगो है इसको इधर कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम चेंज कर देते हैं logo.png। अब अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाएं और इधर जो है मैं इमेज इंसर्ट करता हूँ और ये हमारी इमेजेस के फोल्डर के अंदर है logo.png। अब इसको चेक करते हैं कि किस तरह आता है। अभी काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो इसका भी हल है हमारे पास। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको फिक्स किस तरीके से करना है। तो इसकी विड्थ जो है मैं लेट से 40 दे देता हूँ। इधर जो है इसकी विड्थ 40 कर देते हैं, बहुत ही छोटा हो गया। और ये क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जो है साथ में मिल रहा, पहले ये अलग सेपरेट रो पे है, ये सेपरेट रो पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये इमेज जो है इसको हमें इसके अंदर डालना है, हेडर के अंदर। हेडर का जो फ्लेक्स जो होता है, ये डी फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि इन सबको एक ही लाइन पर एडजस्ट करें।
तो अब ये इसको एक ही लाइन पे, अब ये लोगो क्योंकि बड़ा था हमारे पास, क्योंकि आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे ना तो ये बड़ा है, इसके मार्जिन्स काफ़ी सारे हैं, तो इस वजह से ये इस तरह का शो हो रहा है। या तो हमें इसको क्रॉप करना पड़ेगा या फिर कोई और लोगो लेना पड़ेगा जो इसके टॉप पे इतनी जगह ना हो। तो ये लोगो में ही मार्जिन है। अगर तो आप फ़ोटोशॉप जानते हैं तो उसको थोड़ा क्रॉप कर लें तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इधर ही इस वीडियो को एंड करते हैं। इसमें आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसमें इमेज है, यूएल है और एलआई है। तो इन चीज़ों को जो है आप प्रैक्टिस करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कल इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। तो मेरे ख्याल में आज इतना ही काफ़ी है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें और इसको लाइक भी कर लिया करें वीडियो को, ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरी नई वीडियोस की इत्तला मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।